बच्चों की क्या गलती है? ये नहीं वालिदैन लगाते हैं ना, ये मालिक तो नहीं कहते कि बच्चों को लगाओ, मगर लगाने तो देते हैं ना 2-2 साल के बच्चों को। ये मुकद्दर की बात है, कोई किधर कोई किधर। चलें, आपने इन लोगों की ज़िंदगी देखी, आपने देखा कि कैसे ये लोग रह रहे हैं। इनकी ज़िंदगी बेसिकली जानवरों की भी ज़िंदगी से ज़्यादा बुरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है एक इंसान को कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। आपने देखा कितने छोटे छोटे बच्चे, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस बच्चों पे और औरतों पे आया, क्योंकि ऑब्वियसली सबका कहना था, मुंशी भी हमारे साथ घूम रहे थे तो फिर इतना ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं, मगर वो बूढ़ी औरत थी, उनका कहना था मेरी पूरी लाइफ यहाँ पे चलेगी। ऑब्वियसली मैं रिग्रेट करती हूँ, बहुत हम रोए भट्टे पे, और बहुत मुश्किल काम है ये है किसी का घर, और यहीं पे जो ब्रिक मेकर्स हैं वो पूरी फैमिलीज़ और सब ये यहीं पे रहती हैं। और हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे रहते हैं ये लोग। यहीं पे रहते हैं जहाँ पे ईंटें बन रही हों, पक रही हैं। आप देख रहे हैं बहुत बच्चे हैं इस घर में, और देखते हैं कि कौन रहता है इस घर में। और आप दोनों रहते हो ना इस घर में? ठीक है, आपका क्या नाम है? और आप मुझे बताओ कि यहीं पे आप लोग काम करते हो? हाँ, ये ठीक है, इधर ही काम करते हो? यहीं पे रहते भी हो? रहते भी अच्छे ही। कर्जा लिया हुआ है? कर्जा है ये। कितना कर्जा है? ये लाख को। 1 लाख? किस चीज़ के लिए लिया था कर्जा? तो मुंडे की शादी वड्डे की थी बस। आपकी मियाँ की शादी, उसके लिए कर्जा लिया था जी। तो ये कैसे ढूंढते हैं ठेकेदार ऐसे लोगों को? बस रोजी का मसला आ जाते ने आपे ही, अदल बदल हो जाती है। मतलब जिन्हें इन्ना नहीं रखना, जिन्होंने वो पर्ची काट देंगे, आदि पेज की लिख देंगे, अगे ही जावांगे, अगो जो चुके उन्हें को चले जाएंगे। ये हिसाब लगता। कर्जा माफ़ नहीं हो सकता? कर्जा माफ नहीं। आपको अफसोस नहीं आता कि आपके बच्चे का क्या मुस्तकबिल है? आता है आपको? आप लगाएंगी उनको ये काम पे? हाँ, ईंटों का काम करेंगे आपके बच्चे? क्यों? बच्चे सारा नहीं पिलावा दे तो का ताकत हो फिर ही ना। आपको नहीं लगता कि इन छोटे बच्चों, आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि इनको नहीं करना चाहिए ये काम? जो हालात है फिर बच्चों की, जो फिर जिस तरफ मापे कर वही औलाद करना। अच्छा, क्यों? कर्जे की वजह से? नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक ऐसी फैमिली की जिनके फादर इन लॉ ने कर्जा लिया था, और अब उनके बेटे वो काम कर रहे हैं, और बेटे के अभी बच्चे हुए हैं। मतलब कि ये कितने साल का होगा? 1 साल? 1 साल। 1 साल का? 1 साल के बच्चे जो अभी पैदा हुए, मगर उनका मुस्तकबिल यही होगा कि वो यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि ये बॉन्डेड हैं, इनके ऊपर कर्जा है, तो कुछ हालात ही ऐसे हैं। मगर आपको अफसोस नहीं आएगा अपने बच्चों को इस काम पे लगाने को? कभी नहीं सोचेंगे कि ये नहीं करें ये काम, स्कूल जाएं, पढ़े लिखें? साबिर अली ने कर्जा लिया था अपने बेटे की शादी कराने। बेटे अभी काम पे गया हुआ है, बेटी की बीवी यहाँ पे हैं, और ये इनके छोटे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं अभी नहीं करते ये लोग काम, है ना? ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे से हैं। और अगर कर्जा नहीं हटे तो ये जो छोटा सा देखें, ये देखें इसको, ये जो इतना छोटा सा बच्चा है वो भी इसी काम पे लग जाएगा। और ये है हमारे यहाँ हो रहा है ये पाकिस्तान में। कैसे कोई कुछ नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बॉन्डेड लेबर है। ये जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स जो हैं, नस्ल और नस्ल के बाद भी वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इस काम में, और इसी काम को कंटिन्यू रखना पड़ता है और ऐसे ही रहना पड़ता है। बिल्कुल मुझे तो वर्ड्स भी नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे मुझे लग रहा है अजीब सा। बन जाए किसी का खत्म हो जाए पेज की ना ली हो फिर छड़ भी देईदा, कोई जरूरी यही काम लाभदा और कर लेंदा बंदा। ये कह रहे हैं कि जो कर्जा लिया हुआ है वो जब तक ख़त्म नहीं हो हम नहीं जा सकते हैं, मजबूरी है। और कर्जा लिया था, और कर्जे तो बहुत लोग लेते हैं, और कर्जे में ऐसी बुरी तरह फंसते कि अपनी पूरी ज़िंदगी उनको बिल्कुल सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ना वो। और अब मैं जाऊंगी और ठेकेदार से बात करूंगी और पूछूंगी कि आपके पास इतने पैसे कैसे कहाँ से आते हैं कर्ज़ों के लिए, और आपको इतने कर्जे देते हैं तो आप कैसे फंसाते हैं लोगों को। और आई होप इस प्रोग्राम अगर आप ये देख रहे हैं, प्लीज़ इन लोगों की मदद करें। इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे जैसे दिस इज़ बॉन्डेड लेबर, और इनको फ्री करें, क्योंकि ये स्लेव्स जैसे हैं और उनको मार भी पिटती है। सब सही तरह नहीं बोल रहे थे क्योंकि ठेकेदार हमारे साथ ही थे, मगर उनको मार पिटती है। पता नहीं कैसे ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। आपने तो खुद देखा कि कोई राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनकी अगर आप देख रहे हैं ये, तो उनकी प्लीज़ इनकी आके यहाँ पे मदद करें, स्पेशली अगर कोई हुक्मरान देख रहे हैं।
अब मेरे साथ खालिद साहब मौजूद हैं और ये भट्टे के ओनर हैं। ये इनसे बात करते हैं, पूछते हैं जो हमको कंसर्न्स लगे और जो हमने ढूंढा उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अच्छा खालिद साहब, आप मुझे बताइए कि आपने ये शुरू की थी, कैसे शुरू की थी ये भट्टा? अपने 5 एकड़ जमीन फरोख्त करके फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें मुनाफा है, प्रॉफिट है? मुनाफा तो किस्मत या नसीब में मिलता है ना। मुनाफा मिलता है मगर मुनाफा 5-4 साल से तो हमें नहीं मिला है। कितने, कहाँ से आती है आपके? आप कह रहे हैं प्रॉफिट भी नहीं बनता, आपकी कोई और बिजनेस है क्या? नहीं, और बिजनेस नहीं और है, नहीं है। और जिम्मेदारा करते हैं हम लोग। अच्छा, आप मुझे बताइए जो कर्जा आप देते हैं जी इन सब फैमिलीज को, जी, कहाँ से आता है इतना पैसा? आपकी जमीनों से आता है? ऐसा नहीं, जमीनों से भी आता है। ये अभी काम चल रहा है ना, ये ईंट हम लोग फरोख्त करते हैं। हाँ, हमने इन लोगों को पैसा देना है, ईंट फरोख्त करें या ना करें। फिर नहीं, कर्जे की बात कर रही हूँ मैं। एक बूढ़ी औरत से मैंने बात की जिन्होंने 25 साल यहीं पे गुजार दिए। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने कर्जे लिया है। एक सेकंड मुझे खत्म कर दें। उन्होंने बोला था कर्जा लिया है आपसे, उन्होंने 50,000 का कर्जा लिया। ठीक है। उनकी शादी करनी थी। ठीक है। उसके बाद उनकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई और कर्जा बढ़ गया। ठीक है। तो उस वक्त तक वो सोच रही थी 1 साल में खत्म हो जाएगा कर्जा, मगर वो 25 साल यहीं पे रही, यहीं पे बूढ़ी हो गई। ठीक है। कहीं बहुत रोई मैं भट्टे पे। ठीक है। उससे ये पूछना था कि बच्ची की शादी की, उस बच्ची ने आपको दोबारा आके क्यों नहीं पूछा? बच्ची भी यहीं पे काम करती है। नहीं करती। सब जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बच्चे क्यों इतने छोटे काम कर रहे हैं ऐसा? ये अपनी मर्जी से करते हैं, ये माँ प्यो खुद करवाते हैं, हम नहीं करवाते। माँ बाप करवाते हैं ना, माँ बाप। मगर उनके तनख्वाह में से आप ही काटते हैं ना पैसे। नहीं, हम नहीं काटते, ये काटते तो हैं। अपनी मर्जी से कटवाते हैं। मुंशी तो बहुत पिटाई भी करते हैं, आपको पता है? नहीं, मारते हैं, किसी को नहीं मारते। छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। जी। बहुत मुश्किल काम है, चलो, हमने ये खुद बात देखा। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आपने देखा है, उधर गए हैं, आपने हाँ, देख लिया। हाँ। इन लोगों की बच्ची की शादी हम पैसा देते हैं, इन लोगों की फौतगी की हम लोग पैसा देते हैं। किस लिए पैसा देते हैं? इधर ये लोग कमाते हैं और यही लोग खाते हैं। मगर आपके बच्चे तो कभी नहीं काम करेंगे ना ईंट का तो काम कभी नहीं करेंगे आपके बच्चे। कोई भी आदमी है, माँ है, बाप है, वो नहीं चाहे, ये लोग भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये काम करें। तो आप कैसे देख सकते हैं कि 2 साल के बच्चे ईंट बना रहे हैं? मैंने आपको बोला कि मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं बोला कि जाओ बच्चा उधर जाके। मगर आप करने तो दे रहे हैं ना, उनके पैसे तो पास पैसे तो कटते हैं ना उनके। 1000 ईंट बनाते हैं ना ये। हाँ। 400 रुपया हम लोग इनको देते हैं। हाँ। उन 400 में से 150 रुपया हम काटते हाँ। हैं और इनकी मर्जी से काटते हैं। मुनाफा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना आपका इसमें? मुनाफा इतना है कि ये जो हमारे बच्चों की फीस 2-2 माह हम नहीं दे सकते। ये मुनाफा। किसके बच्चों की फीस? हमारे बच्चों की। यार राइट। हाँ, हमारे बच्चों की फीस है, 2 माह में नहीं दे सकते। मैं ये नहीं बिलीव करती आपकी लेकिन बात। जुमेरात को इन लोगों मैं को हम यकीन लोग ही नहीं कितना करती पैसा आपकी देते हैं? बात। 1.5 लाख के करीब। ये मैं यकीन करूँ आपकी बात? हाँ, क्यों करना पड़ेगा? मेरे पास लिखा हुआ है। क्या कि फीस नहीं दे सकते आप? हाँ, नहीं दे सकते। स्कूल से आया था आपका? हाँ। अभी कितने लोगों का कर्जा है आपके पास? मेरा कर्जा है लोगों के ऊपर गालबन कोई 14-15 लाख रुपया होगा, सभी लोग जितने। अच्छा ठीक है, मगर आपको लगता है जो आप करते हैं वो थोड़ा सा उसमें बुराई है कि नहीं? इधर को मुंह करके कसम खा के कह देता हूँ कि ये हम लोगों ने इन लोगों को बंदी बना के नहीं रखा और गुलाम बना के नहीं रखा, भाइयों की तरह रखा और इनके बच्चे अपने बच्चों की तरह समझते हैं हम इन लोगों को। चलो, मैं पैसे सारे इन लोगों को छोड़ देता हूँ, आजाद कर देता कर सकते हैं आप ये? हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें से आपने वादा करना है मुझसे कि इन लोगों को आपने सरकारी नौकरियों पर रखो। अगर ये हो जाए? हाँ, हो जाए, मैं माफ करता हूँ। आप सब माफ करते हैं? इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। ये जो आदमी जितने ये आप टीवी पे बोल रहे हैं सब? हाँ, मैं पाकिस्तान के सामने? पाकिस्तान के सामने। और मैं पाकिस्तान से ये प्रूफ लूंगा। इस आदमी अभी जो आप इंटरव्यू कर रही है ना, बाद में मैं इन लोगों का करूंगा। आप ये प्रॉमिस झुका सकते हैं कि नहीं झुका सकते? इनको सरकारी नौकरी दें और इनको घर दें और इनको एक मींस ऑफ इनकम दें, तो ये मुंशी आप वादा करें कि आप छोड़ देंगे इन सबको, कर्जा माफ कर देंगे? हाँ, पहले प्रूफ लूंगा फिर छोड़ूंगा। तो ये हमारी आवाम की आवाज की वजह से, अगर ये हुक्मरान कोई देख रहे हैं, कोई भी हुक्मरान जो आप अपने एयर कंडीशन स्वीट्स एंड मैंशंस में बैठे हुए हैं, अगर आप एक्चुअली केयर करते हैं पाकिस्तानियों के बारे में जिन्होंने आपको अपनी सीट में पहुंचाया है, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी गुलामों की ज़िंदगी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे नस्ल के बाद नस्ल के बाद नस्ल के बाद नस्ल बॉन्डेड हैं। ये लोग काम करते रहते हैं, कर्जा नहीं झुका सकते तो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। आपने देखा भी 1 साल के 2 साल के बच्चे भी वो कह रहे थे कि हाँ इनसे भी हम काम करवाएंगे, यही काम करेंगे। तो ये होता रहेगा जब तक ये फ्री नहीं हो जाए अपने कर्जे से। कर्जा माफ़ कैसे हो सकता है? हुक्मरान आइदर कर्जा डायरेक्टली इनको पे कर दें कि उनको माफ़ कर दें, या फिर उनको जॉब दें, क्योंकि यही इनका कहना था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इनके कर्जे माफ़ करूँगा, हुक्मरान अपना पार्ट तो प्ले करें।
आज का हमारा प्रोग्राम भट्टे के मज़दूरों के ऊपर था। आपने देखा कि उनकी कोई राइट्स नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल यही काम में लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है और वो कर्ज़ा चुकाने के लिए उनको अपने बच्चों से काम करवाना पड़ता है। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं, पैदा होने वाले हैं, उनसे भी उनका प्लान है कि उनको भी लगा दें इसी काम पे। आपने देखा कोई राइट्स नहीं है उनकी। आपको हैरत होगी सुनकर कि 2000 के करीब भट्टे हैं पंजाब में और इस सनत में 7 लाख से 8 लाख तकरीबन लोग वाबस्ता हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं आपने देखा। गर्मी में इतनी मुश्किलों से, बहुत गर्मी हो जाती है लाहौर में और पंजाब में, और ये गर्मी में बैठ के सब कुछ भूलकर सिर्फ काम पे लगे होते हैं। कोई स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, उधर के कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि ये चेंज हो, कि ये गवर्नमेंट नोटिस ले इसका कि कैसे कर्जा चुकाने के लिए ये लोग बंधे हुए हैं और बॉन्डेड लेबर है ये, और इसको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस हफ्ते का प्रोग्राम को कैसा लगा, ईमेल एड्रेस या फेसबुक पे हमें लिखें। फेसबुक पेज का नाम है आवाम की आवाज़। और इस हफ्ते के लिए सारा हमीद और आवाम की आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।